गुरपिंदर कौर, ये लड़की 4 साल से भी ज़्यादा समय से भारत के विदेश मंत्रालय के चक्कर लगा रही थी। ये अपने भाई के विषय में जानने का प्रयत्न कर रही थी, जो नौकरी करने के लिए भारत से बाहर विदेश गया था और अब लापता था। दुखद स्थिति ये थी कि इस लड़की को ना कोई जानकारी मिल पा रही थी और ना किसी तरह की सहायता उपलब्ध हो पा रही। और इस लड़की का भाई मनदीप सिंह 4 साल से ना तो परिवार के संपर्क में था, ना उसके विषय में कोई जानकारी थी। गुरपिंदर अकेली नहीं थी, ऐसे बहुत से परिवार थे और ज़्यादातर पंजाब सूबे के। कहाँ चले गए थे लोग, आज बात इनकी। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसर पर। दोस्तों, साल 2014 था, भारत में सरकार नई बनी थी और उसी समय भारत की विदेश मंत्री बनी श्रीमती सुषमा स्वराज के पास एक मामला संज्ञान में आया। कुछ परिवारों ने पत्र के जरिए उन्हें बताया कि पिछले 4 साल से ज़्यादा से उनके परिजन लापता हैं और विदेश मंत्रालय द्वारा उन्हें बार बार यही आश्वस्त किया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय उनके संपर्क में है, वो स्वस्थ हैं, वो सही सलामत हैं, लेकिन उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं करवाया। क्यों विदेश मंत्रालय झूठ बोल रहा था और क्या हुआ था उन लोगों के? ये कोई एजेंट के जरिए डंकी रूट या उस तरह से घुसपैठ करके भी नौकरी के लिए विदेश गए लोग बिल्कुल नहीं थे। बाकायदा जो वर्क परमिट और वीज़ा लेके नौकरी करने जाते हैं वो लोग थे और इन्हीं लोगों में से एक था मनदीप सिंह। और ऐसे बहुत से लोग थे। ये लोग मध्य पूर्व के देशों में नौकरी करने गए, जिनमें इराक और सीरिया भी थे। और जब वहाँ के इलाकों पे ISIS का कब्जा हुआ तो भारत सरकार ने इन्हें वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। इनके साथ न संपर्क किया गया, ना इन्हें वहाँ से निकालने का प्रयास किया गया। ये या तो वहाँ फंसे हुए थे और अपने अपने परिवारों से संपर्क में नहीं थे, या लापता थे। और भारत का विदेश मंत्रालय लगातार अपने ही नागरिकों के विषय में उनके परिजनों से झूठ बोल रहा था। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय ने उनके विषय में जानकारी लेने के लिए कोई प्रयत्न किया ही नहीं था। सरकार बदली, ये जानकारी नई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के कानों तक पहुंची और यहाँ से शुरू हुई इन भारतीयों की खोज, जिनमें गुरपिंदर कौर का भाई मनदीप सिंह भी था। मनदीप सिंह अपने 40 अन्य साथियों के साथ इराक के शहर मोसुल में था, जिस शहर पे ISIS का कब्जा हो गया और ये लोग ISIS के हाथों बंदी बना लिए गए। बाकायदा ये बात वहाँ की सरकार द्वारा भारत सरकार को सूचित की गई, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। ये 2009-10 के समय की बात। 4 साल परिजनों से झूठ बोला जाता रहा, 4 साल ये लोग गायब रहे। उसके बाद शुरू हुई इराक सीरिया के इलाकों में जो ISI द्वारा तांडव मचाया गया था, वहाँ मौजूद भारतीयों की खोज। जब ये युद्ध छिड़ा, क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि किसी भी युद्ध क्षेत्र से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का प्रयत्न होता है, लेकिन सच यही था कि इराक और सीरिया से भारतीयों को निकालने का कोई गंभीर प्रयत्न हुआ ही नहीं। जो जहाँ था उसे मरने के लिए छोड़ दिया और परिजनों को आश्वस्त करते रहे कि हाँ भैया सारे ठीक हैं, सारे बढ़िया। 2014 में जब इनकी खोजबीन शुरू हुई सऊदी अरब की मदद से, सऊदी अरब के साथ साथ कतर, कुवैत, UAE, इन देशों की मदद से, ख़ासतौर पर सऊदी अरब हमारा बहुत बड़ा मददगार रहा है इस मामले में। हमने अपने नागरिकों को खोजना शुरू, बहुतों को जिंदा वहाँ से वापस छुड़ा कर लाया गया, बचा कर लाया गया। लेकिन जो 40 नागरिक मोसुल में लापता हुए थे, उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। फिर इनकी तलाश के लिए विदेश मंत्रालय ने विशेष अभियान चलाया और इनकी तलाश करते हुए जब भारतीय टीम मोसुल के पास पहुंची इराक के और संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों के साथ, तो वहाँ उन्हें एक बड़ा सा टीला मिला जिसमें 40 लोगों को मार के दफनाया गया था। उस टीले को खोदा गया, कई लोगों के अवशेष वहाँ पे मिले, हड्डियाँ मिली, जिनके लिए पहचान पाना बड़ा कठिन था ये कौन है। DNA टेस्ट के जरिए इन लोगों की पहचान करने का प्रयत्न किया गया। इनके परिवार वालों को जानकारी दी गई कि अब उनके परिजन इस दुनिया में नहीं। जब इन कंकालों के फॉरेंसिक जांच हुई तो पता चला इन लोगों को 4 साल पहले 2010 में ही मार दिया। इन्हें बंधक बनाए जाने के
कुछ दिनों बाद ही मार दिया गया था ISIS द्वारा और वहीं गाड़ दिया गया। हमारी अपनी सरकार हमारे अपने ही नागरिकों को 4 साल तक झूठ बोलती रही कि उनके परिजन जीवित थे, जबकि सरकार को ये बात पता थी कि उनकी हत्या की जा चुकी। जानकारी ये भी निकल के आई कि उस समय की इराक सरकार ने भारत को ये जानकारी दी थी कि भारतीय नागरिकों की मोसुल में सामूहिक हत्या की गई। इस घटना के लिए ना तो तत्कालिक उस समय जो 2010 के भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने संसद में एक बयान देना जरूरी समझा, त्यागपत्र तो दूर की बात, ना भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई वक्तव्य जारी किया, ना विदेश मंत्री ने इसको लेकर के कोई नैतिकता दिखाई। अधिकारियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, बड़ी बेशर्मी से झूठ भी बोला गया और भारतीय नागरिकों को मरने भी दिया। इनमें से ज़्यादातर नागरिक हिंदू या सिख। अगर भारत सरकार चाहती तो उन्हें बचा सकती, क्योंकि वही भारत की सेना, वही भारत का सिस्टम। और 2014 से अब तक यमन हो या मध्य पूर्व के देश जो हैं वो हों, यूक्रेन हो, कई युद्धग्रस्त इलाकों से भारतीय नागरिकों को बिल्कुल जिंदा और सुरक्षित बचा के लाई है। उनके साथ कोई भी दुर्घटना होने का इंतज़ार नहीं किया है, उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ा। तो यही सिस्टम था, तब भी हो सकता था, लेकिन भारत सरकार का ऐसा कोई इरादा ही नहीं था कि वहाँ से अपने लोगों को जिंदा बचा के निकाले। बाद में ISIS के चंगल से भी लोग छुड़ाए गए सऊदी की मदद से, और बहुत से बंधक भी रिहा करवाए गए जिनकी हत्याएं नहीं हो पाई। ISIS अगर भारत सरकार प्रयत्न नहीं करती तो सुनिश्चित तौर पर उन्हें मार देता, सुनिश्चित तौर पर उनकी हत्या कर देता, लेकिन अपने नागरिकों को बचाने का प्रयत्न किया गया तो उनकी जान बची। गुरपिंदर कौर के भाई मनदीप की हत्या का समाचार कम से कम परिवार को प्राप्त हो सका, उनका इंतज़ार समाप्त हो सका। जो भी उसके बाद की सरकारी प्रक्रिया होती है, मुआवजा वगैरह, वो भी उन्हें दिया गया, लेकिन सवाल था सरकार की बेशर्मी पे। वर्तमान में एक और घटनाक्रम है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत से अवैध रूप से अमेरिका गए लोगों को अमेरिका वापस भेजा। जिन लोगों को भेजा जा रहा है वो ऐसा नहीं कि अमेरिका में कहीं नौकरियां कर रहे थे, उनको पकड़ा गर्दन से ला के फ्लाइट में हाथ पैर बांध के ठूंसा और वापस भेज दिया। ये लोग अमेरिका की जेलों में थे। इन्हें अवैध घुसपैठियों के तौर पर वर्तमान सरकार ने, अमेरिका की ने नहीं, जो इससे पूर्व की अमेरिकन सरकार थी जो बाइडेन की, उन्होंने गिरफ्तार किया था। और उस सरकार ने भारत सरकार को सूचना देने की भी जहमत नहीं उठाई कि उनके नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बहुत से वो भारतीय भी हैं जो अलग अलग अन्य अपराधों में अमेरिका की जेलों में निरुद्ध थे, और जिनमें से कुछ की सज़ाएँ बहुत छोटी थी, जैसे अपने यहाँ बेल होती है उस तरह से अवेलेबल थी। उनके अपराध भी, सजाएँ या हुई भी तो बहुत छोटी थी, लेकिन चूंकि उनका वहाँ पे लीगल प्रोसेस देखने वाला कोई नहीं, तो इसलिए वो जेल में थे। इन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप वापस भेज रहा है। अब ये वहाँ पे अमेरिका के दामाद तो थे नहीं ना, जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी बुआ के बेटे थे, जो इन्हें बाइज्जत माला पहना के और ढोल बजा के फ्लाइट में बैठा के तिलक करके वहाँ से भेजते। कि वहाँ के यह अपराधी थे, घुसपैठिए थे, पकड़े हुए। तो स्वाभाविक बात है कि इन्हें अमेरिका सरकार उसी तरह से ट्रीट करेगी, उसी तरह से वापस भेजेगी, और भेज रही है। लेकिन जो भारत सरकार का कर्तव्य है अपने नागरिकों के प्रति, जब अमेरिका सरकार, नवगठित अमेरिकन सरकार ने भारत सरकार से इन लोगों के विषय में जानकारी चाहिए, भारत सरकार ने एक एक नागरिक को वेरीफाई करके अमेरिकन सरकार को ये सूचना दी कि हाँ, ये हमारे नागरिक अवैध घुसपैठिए हैं, आपके देश में अपराधी हैं, लेकिन भारतीय नागरिक हैं। और उसी पहल पे इन्हें वापस भेजा जाने लगा। भारत ने इसे स्वीकार किया, जबकि ये वो नागरिक हैं जिन्होंने जाके, जब ये वहाँ पकड़े गए या जो नहीं भी पकड़े गए, इनका एक रटा रटाया बयान अमेरिका में यही होता है कि वो शरण लेने आए हैं इसलिए घुसपैठिए, और भारत में इनके ऊपर बहुत अत्याचार होता है। भारत सरकार इनको बिल्कुल जानवरों की तरह रखती है, इनके कत्ल का डर है इन्हें अपने का। तो भारत सरकार पे आरोप लगाकर ही अमेरिका पहुंचे। वहाँ की अदालतों में बाकायदा इन्होंने ये स्टेटमेंट दिए हैं कि हम तो भारत में बहुत पीड़ित थे, हमारे जान का भय था, हमें मार देती वहाँ की सरकार, इसलिए हमें आए। क्या भारत सरकार द्वारा ऐसे किसी हत्याकांड के किए जाने की
हम में से किसी के पास सूचना है कि जहाँ पंजाब में लोगों को कत्ल करके दफनाया जा रहा हो? तो स्वाभाविक बात है कि अपने ही देश को ये लोग अमेरिका में जाके बदनाम कर रहे हैं झूठ बोल के। उसके बावजूद भी कहा तो यही था कि भारत सरकार को वहाँ पे इनकार कर देना चाहिए था अपने नागरिक मानने से, क्योंकि वैध तरीके से गए नहीं थे, तो साबित किया भी नहीं जा सकता था कि भारतीय नागरिक है अगर भारत मना कर देता। लेकिन फिर भी भारत ने अपने नागरिकों को स्वीकार किया और उन्हें वापस लेने को तैयार हुआ, तब ये वहाँ से वापस आ पा रहे हैं। नहीं, ये वहीं अमेरिका की जेलों में सड़ जाते और इनकी उम्र उन्हीं जेलों में घुटने रगड़ते बीत जाती अगर भारत सरकार भी कई अन्य देशों की तरह ये कह देती कि हमारे नागरिक नहीं, तो इनकी पूरी ज़िंदगी डिटेंशन कैंप में घुटने रगड़ते कटती। और ऐसा नहीं कि ऐसा इसी देश में हुआ नहीं हो, इसीलिए मैंने पहले आपको मनदीप सिंह और गुरपिंदर कौर वाली कहानी सुनाई कि इसी देश की इससे पूर्व वाली सरकार ने अपने ही नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया था और मरने के बाद भी उनके परिवारों को ये कहा था कि भैया वो बिल्कुल सुरक्षित है, हमारे पास सूचना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हैं, खा पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आप चिंता ना करो। जबकि उनकी हत्या हुए सालों बीत गए थे। भारत सरकार को पता था कि मोसुल में वो कत्ल कर दिए गए। सूचना वहाँ की इराक की सरकार ने भारत सरकार को दी थी, उसके बावजूद भी भारत सरकार ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और उनके परिजनों को ये सच नहीं बताया। कौन सा विकल्प बेहतर है? अपने नागरिक अमेरिका से, क्योंकि अपराधी है तो हथकड़ी लग के ही आएंगे, उन्हें अपना नागरिक मान लिया जाए और अमेरिका से वो सुरक्षित अपने देश में आ जाए। नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, पैसा गया, ये हुआ, वो हुआ, सब ठीक है, आप कम से कम जेल से निकल के जिंदा अपने घर आ रहे हैं। या दूसरा विकल्प वो था कि जब मोसुल के गड्ढे में गोली मार के दफना दिए गए थे और आपकी सरकार ने आपको अपना माना भी नहीं था, ज़्यादातर लोग पंजाब से थे, दोनों में। तो बेहतर विकल्प क्या लगता है पंजाब के लोगों को, भारत के लोगों को? हथकड़ी में जिंदा वापस आ जाना या मार के किसी गड्ढे में दफना देना? अगर अमेरिका ये भी कर दे तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैध तरीके से वहाँ गए नहीं हैं, तो इनका भारतीय नागरिक होने का कोई प्रमाण भी नहीं। अमेरिका सरकार ने सिर्फ इन्हीं के बताए जो नाम पते आदि थे उनके आधार पर भारत सरकार को सूचना दी और भारत सरकार ने उसके बाद यहाँ से पता करके वेरीफाई करके स्वीकार किया कि ये भारतीय है। अन्यथा इनकी गिनती उन लापताओं में हो सकती थी जिनका कभी कोई पता नहीं चला। तो भैया, सरकार को हमारी पूर्ववर्ती सरकार की तरह अपने नागरिकों के लिए रवैया अपनाना चाहिए था, या उसने जो अभी रवैया अपनाया वो सही? इस सवाल का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। सोचिए और दोनों स्थितियों की तुलना करके इस पर अपनी राय कायम कीजिए। तब तक राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।